मेरे प्रिय बच्चों, कल हमने आपको आवेश का क्वांटीकरण, फिजिक्स में आवेश का क्वांटीकरण पढ़ाया था और उससे संबंधित न्यूमेरिकल आपको समझाए थे। आज हम आपको जो है कूलाम के नियम से संबंधित न्यूमेरिकल बताएंगे। अब जैसे इसमें न्यूमेरिकल दिया है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण एवं प्रकृति की गणना कीजिए। देखिए बच्चों, प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे? अगर दोनों आवेश सजातीय हैं तो उनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल होगा। अगर दोनों बल विजातीय हैं तो उन पर जो है कैसा बल होगा? आकर्षण बल होगा। तो यहाँ पर देखिए सवाल में दिया है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर समान आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस में और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में। तो प्रोटॉन के आवेश को हमने Q1 मान लिया। Q1 बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अब इसी तरीक़ा से इलेक्ट्रॉन का आवेश Q2 मान लिया, -1.6 × 10⁻19 कूलाम। लेकिन ये माइनस चिन्ह नहीं रखते हैं। अब प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी देखिए आप कितनी दे रखी है? 4 × 10⁻15 मीटर। 4.0 लिख लीजिए गुणा 10⁻15 मीटर, या खाली 4 × 10⁻15 मीटर लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर बल ज्ञात करना, तो बल के लिए हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर कूलाम के नियम का फार्मूला लगाएंगे। कूलाम के नियम का सूत्र क्या है? वैद्युत बल F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹ गुणा Q1 की जगह 1.6 × 10⁻19, Q2 की जगह 1.6 × 10⁻19 और बटे दूरी का स्क्वायर है तो या तो स्क्वायर करके लिखिए या दूरी का मान 2 बार लिखिए। 4.0 × 10⁻15 गुणा 4.0 × 10⁻15। अब हम संख्याएं एक तरफ कर लेंगे बच्चों और जो है घातें एक तरफ कर देंगे। देखिए 9 × 1.6 × 1.6 संख्याएं एक तरफ ले आए और घातें देखिए हमारी ऊपर जो है 19 और 19 38 हो गई माइनस की। 38 में से 9 प्लस की घातें कम हो जाएंगी। गुणा में विपरीत चिन्ह की घातें घट जाती हैं, तो 9 घातें कम हो जाएंगी तो घातें हमारी बचेंगी 29 माइनस की। अब नीचे देखिए 40 और 40 की गुणा करेंगे तो 40 चौक कितनी होगी? 1600 और 2 के बाद लगाएंगे पॉइंट, क्योंकि 4.0 लिखा हुआ 2 के बाद लगेगा पॉइंट। और घातें नीचे हो जाएंगी 15 दोनों माइनस की घातें हैं, समान चिन्ह की हैं, गुणा में जुड़ जाएंगी 10⁻30। अब देखिए पॉइंट हम हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 अंक है, ऊपर भी पॉइंट के बाद 1 और 1 2 अंक है। तो जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि अंक कैसे हैं? समान। इसके बाद हम 16 से काटेंगे तो नीचे आ जाएगा, 1600 को काटेंगे तो 100 आ जाएगा। तो हमारा ऊपर जो है 16 और 9 की गुणा करेंगे तो 144, घातें 10⁻29 और बटे नीचे 100 × 10⁻30। अब नीचे क्या करेंगे? 0 का मतलब प्लस की घात, प्लस की 1 घात माइनस की घात में से कम कर देंगे, घातें बचेंगी 29 माइनस की। अब भाग में समान चिन्ह की घातें घट जाती हैं तो ये दोनों घातें जो है क्या होंगी? कट जाएंगी। तो क्या बचेगा? 144/10 बराबर 10 से भाग करेंगे 14.4 न्यूटन। अब ये बल किस प्रकार का होगा? ये बल जो है आकर्षण बल होगा, क्योंकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस आवेश, यानी विपरीत प्रकार का आवेश है। तो ये बल जो है कैसा होगा? आकर्षण बल होगा। तो 14.4 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। 3 क्वेश्चन कल बताया था हमने आपको, उसके आगे चौथा, उसके आगे फिर आप 5वां क्वेश्चन देखिए। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे 2 छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷
तथा 3 गुणा 10 की घात माइनस 7 कूलाम के आवेश हैं, तो उनके बीच बल कितना है। तो ये भी सवाल सेम, यानी यहाँ पर दूरी दे रखी है r बराबर 30 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात माइनस 2 से गुणा हो जाएगी, 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। अब Q1 बराबर आवेश 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, Q2 बराबर 3 गुणा 10 की घात माइनस 7। कूलाम के नियम का फार्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r²। 1/4πε0 का मान हम यहाँ पर रखेंगे, देखिए कितना रखेंगे, 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 का 2 गुणा 10 की घात माइनस 7, Q2 का मान भी 2 गुणा 10 की घात माइनस 7 बटे r²। r का मान हम 2 बार रखेंगे क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ, 30 गुणा 10 की घात माइनस 2 गुणा 30 गुणा 10 की घात माइनस 2। अब देखिए ऊपर 9, 2 और 3 की गुणा करेंगे, 9 दूनी 18, 3 54, कितनी गुणा हो गई, 54 गुणा हो गई, 54 हो गई। अब घातें देखिए ऊपर 7 और 7 14 घातें माइनस की, और उसमें से 9 घातें हम प्लस की करेंगे कम, तो बचेंगी घातें 5। अब नीचे देखिए, नीचे 3 और 3 गुणा होगी, ये 3 बचे हुए 3 की गुणा होगी, तो 3 गुणा होगी तुम्हारी 9 गुणा होगी। अब नीचे घातें कितनी बची, अब जो माइनस की 2 घातें हैं, अब ये 2 जीरो प्लस की घातें हो गई, तो ये दोनों जीरो काट दिए और माइनस की दोनों क्या काट दी हमने, घातें। तो नीचे घातें कितनी बची, खाली जे वाली बची माइनस की 2, यानी ऊपर हो गया 54 गुणा 10 की घात माइनस 5 और नीचे हो गया 9 गुणा 10 की घात माइनस 2। 9 से 54 काटा तो ऊपर आ गया 6, नीचे 1, और घातें समान चिन्ह की हैं, भाग में कट जाएंगी, यानी ऊपर घातें 3 बचेंगी, यानी 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। इसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, 2 सूक्ष्म गोलों पर 80 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटे 3 तथा 160 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटे 3 कूलाम आवेश है, तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तो उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। यदि उन्हें एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे प्रिय बच्चों, Q1 बराबर 80 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटे 3, Q2 बराबर 160 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटे 3। 2 आवेश हैं, पहले Q1 मान लिया, दूसरे को Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी दी, r बराबर 0.10 मीटर, r बराबर 0.10 मीटर कह सकते हैं। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे r², वही कूलाम के नियम का फार्मूला फिट करेंगे। इसके बाद हम रखेंगे वैल्यू, 1/4πε0 की वैल्यू है 9 गुणा 10 की घात 9, और Q1 की जगह 80 गुणा 10 की घात माइनस 9, Q2 की जगह 80 गुणा 10 की घात माइनस 9, और जो बटे वाली संख्याएं हैं Q1 Q2 में, वो दोनों संख्याएं आ गई नीचे 3 गुणा 3, और दूरी r² का मान रख दिया 2 बार, 0.10 गुणा 0.10। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक ये 2 अंक ये, दोनों अंक हटा के हमने क्या किया है, ऊपर जो है ये 4 जीरो बढ़ा दिए, यहाँ पर कितने जीरो बढ़ा दिए, 4 जीरो बढ़ा दिए। अब देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब ऊपर देखिए घातें, देखो माइनस की 9 घातें जी प्लस की 9 घातें कैंसिल हो गई। अब इसके बाद देखिए ऊपर क्या किया, माइनस की 9 घातें प्लस की 9 घातें कैंसिल हो गई। अब इसके बाद क्या किया है, 1 जीरो ये प्लस की घात हो गई है, 1 जीरो जे प्लस की 2 घातें, और 4 जीरो जे, तो प्लस की घातें हो गई 7। अब जो 9 में से कम कर दी, नहीं 1 घात ये हो गई प्लस की, 1 घात ये 2 और 4 जीरो ये, तो घातें प्लस की हो गई 6, 9 में से कम करी कितनी बची, 3। अब देखिए ऊपर बचा हमारा 8, 16 8 128, 128 गुणा 10 की घात माइनस 3, और बटे में घातें बचेंगी 10 धाम 100, या 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2, 128 गुणा 10 की घात माइनस 3, जे घातें भी ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी। या हम 128 को लिख सकते हैं 128.0 गुणा 10 की घात माइनस 5 हो जाएंगी, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह की हैं। अब इस पॉइंट को हम 2 अंक
किधर हटाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ हटाएंगे तो 2 घातें माइनस की कम हो जाएंगी। कल भी बता चुके हैं हम आपको, तो घातें बचेंगी 3, यानी 1.28 गुणा 10 की घात माइनस 8 न्यूटन। ये क्या है, बल का मात्रक है। अब नंबर 2 देखिए, इसका दूसरा भाग क्या है। यदि गोलियों को एक तार से हम क्षण भर के लिए क्या कर दें, संबंधित कर दें, मतलब जोड़ दें, तो क्या होगा, तो इनका जो औसत आवेश है दोनों गोलियों का, वो दोनों गोलियों का अलग अलग आवेश हो जाएगा। यानी Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर Q1 प्लस Q2 बटा 2, Q1 का मान प्लस Q2 का मान बटा 2। अब ऊपर से हम कामन निकाल लेंगे 10 की घात माइनस 9 बटा 3, तो ब्रैकेट में बचेगा 80 प्लस 160 और बटे 2। तो 10 की घात माइनस 9 गुणा 80 और 60, 80 160 जोड़ेंगे 240 और बटे में हो जाएंगे 3 दूनी 6। 6 से हम 240 काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 40, और 40 के एक जीरो से हम जो एक घात कम कर देंगे तो बचेगा 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम। यानी प्रत्येक चालक पर जो है 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम का आवेश हो जाएगा, यदि हम दोनों चालकों को एक तार के द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें। अब इसके बाद हम निकालेंगे बल। बल कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम बल का सूत्र लगाएंगे कूलाम के नियम से। F डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 और गुणा Q1 डैश 4 गुणा 10 की घात माइनस 8, Q2 डैश 4 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे दूरी का स्क्वायर, तो 0.10 गुणा 0.10। इसके बाद देखिए हमने पॉइंट हटा के 2 अंक ये 2 अंक ये, तो 4 जीरो इधर देखिए 60 में बढ़ा दिए हमने। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 जीरो ये वाले काट दिए और ऊपर के 2 जीरो काट दिए हमने। बचा क्या, 9 चौक 36 चौका 144, 144 गुणा 10 की घातें जो है कितनी हो जाएंगी, 9 ये और 2 घातें ये प्लस की 11 हो गई, माइनस की 8 8 कितनी हो गई 16। तो 144.0 लिख सकते हैं हम, किसी संख्या के आगे हम 0.0 लगा सकते हैं, और घातें हमारी बचेंगी माइनस की 5। कितनी बचेंगी, माइनस की 5। यानी 144, यानी पॉइंट को हम 2 अंक उल्टे हाथ की तरफ ले जाएंगे, 2 घातें माइनस कम हो जाएंगी, 144 1.44 हो जाएगा और गुणा 10 की घात माइनस 3 न्यूटन। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हमने आपको जो है एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, इसको आप जो है स्वयं अपने दिमाग से लगाएंगे। और प्रिय बच्चों, किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या मोबाइल पर कॉल कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को बच्चों इन्हीं क्वेश्चन के आधार पे, जो क्वेश्चन दिए हमने उनके आधार पर इनको आपको जो है कंप्लीट करना। प्रिय बच्चों, जो काम हम आपको करा चुके हैं ये उससे आगे का काम है, इसको ध्यानपूर्वक जो है कंप्लीट कर लें, किसी तरीके की कोई त्रुटि ना छोड़ें।